स्वागत है आप लोगों का इस क्लास में। आज हम लोग संधि जो पढ़े थे उस संधि पर आधारित कुछ प्रश्न को देखेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे आखिर इसका उत्तर यही होगा। इसको बनाने का प्रयास करेंगे संधि को। ये एक प्रैक्टिस तौर पे आप लोग इसका उपयोग कीजिएगा। देखिए तो आते हैं अब मुद्दों पर। सबसे पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो देखिए विकार मतलब परिवर्तन, यानी कि जब दो वर्ण के मेल होते हैं तो उसके बीच एक विकार उत्पन्न होता है, जिस विकार को क्या कहते हैं। तो देखिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। तो इसका सही आंसर, एक का सही आंसर बी हो जाएगा, संधि। फिर आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, सदाचार का सही संधि विच्छेद है क्या है। यानी कि जो वर्ड है सदाचार, इस सदाचार का सही संधि विच्छेद करना है। तो देखिए सदाचार का सही संधि विच्छेद होगा सत्य जोर आचार, और सदाचार का संधि विच्छेद तो हो गया सत्य जोर आचार। लेकिन यदि पूछे कि सदाचार में कौन सी संधि है, तो देखिए सदाचार सत्य जोर आचार हलंत त, यानी कि ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण हो जाएगा। आते हैं फिर तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। देखिए जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा जगत जोर नाथ, यानी कि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा जगत जोर नाथ। और जब हम लोग इसको वर्गीकृत करेंगे कि ये कौन से संधि में जाएगा, तो जगन्नाथ जगत जोरनाथ तहलंत यानी व्यंजन संधि। ठीक है, तो 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पवन का संधि विच्छेद क्या है। पवन का संधि विच्छेद, तो पवन पो जोर अन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि पवन का संधि विच्छेद क्या है, तो पवन पो जोर अन। देखिए पिछले कक्षा में यानी कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को संधि पहचानने का तरीका दिया था, थोड़ा मैं उसे भी दिखाना चाहूँगा और कैसे पवन का संधि विच्छेद पोज और अन हुआ और कैसे हम लोग इसको पहचानते हैं ये भी समझेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले कक्षा में ये बतलाया था कि संधि को कैसे पहचानेंगे, जिसमें कि स्वर संधि के 5 प्रकार थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और उसके बाद यन संधि और अयादी संधि। तो उसमें देखिएगा जब हम लोगों ने अयादी संधि को पढ़ाया था तो अयादी संधि के बॉक्स बनाए थे और वहाँ पे लिखे थे अगर कोई ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को देखने को मिलेगा पवन, पवन का पो जोर अन, यानी कि ओ जोर ओ, इसका लास्ट वर्ण हो जाएगा ओ, इसका अ, तो ओ जोर अ बराबर औ, यानी कि पवन। इस प्रकार से हम लोग संधि को पहचानते हैं। तो पवन का संधि विच्छेद क्या है, तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो जोर अन। और ये कौन सा संधि होगा, तो पवन जो है वो है अयादी संधि। ठीक है, तो पवन अयादी संधि का उदाहरण है। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा यदि जोर अपि। फिर देखिए अगर ये पूछे कि यद्यपि है कौन सा संधि, ठीक है, यद्यपि आखिर कौन सा संधि आएगा, तो यद्यपि जो होता है वो होता है आप लोगों का यन संधि। ठीक है, यद्यपि जो आप लोगों का होगा ये होगा यन संधि। ठीक है, क्योंकि इसमें हर्षई और इसमें हर्षई और अ मिलकर के यह बन जाएगा तो यन संधि हो जाएगा। तो यद्यपि का सही संधि विच्छेद है यन संधि। ठीक है, सही संधि विच्छेद होगा यदि जोर अपि, यद्यपि कौन सा संधि है तो कहिएगा यन संधि। आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा निह जोर अर्थक, और ये हो जाएगा एक विसर्ग संधि। फिर है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, वागीश का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए वागीश का होगा वाक जोर इस, यानी कि ये हो जाएगा व्यंजन संधि। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए प्रश्न नंबर 8 है कि मनोहर में कौन सी संधि है। तो मनोहर का संधि विच्छेद होगा मना जोर
हर। विसर्ग आया मतलब मनोहर में कौन सी संधि है, तो कहिएगा विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 9 है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या था। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्य जोर उदय। फिर आगे प्रश्न है नयन का सही संधि विच्छेद है, तो नयन ने जोर अन, नयन हो जाएगा। ठीक है, नयन का सही संधि विच्छेद होगा ने जोर अन। ये भी आपका हो जाएगा अयादी संधि का उदाहरण, क्योंकि एक के बाद एक स्वर आएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा अयादी संधि। फिर प्रश्न नंबर 11 है दिगंबर में कौन सी संधि है, तो दिगंबर दिक जोर अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक जोर अंबर, तो ये भी हो जाएगा व्यंजन संधि। फिर प्रश्न नंबर 12 है पयोधी का संधि विच्छेद। पयोधी, पयोधी मतलब होता है सागर या समुद्र, तो पयोधी का सही संधि विच्छेद होगा पयः जोर धी। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 13 है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण, अनु जोर एसन हो जाएगा, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। फिर है प्रश्न नंबर 14 है कि जगदीश में कौन सी संधि है, तो जगदीश, जगदीश का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत जोर ईस। जगत जोर ईस, त अ मिलके द बन रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा सही आंसर व्यंजन संधि। तो जगदीश में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। ये कुल 14 प्रश्न हो गए। फिर आगे के प्रश्नों के ऊपर आते हैं हम लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 है, कहता है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह यानी सत्य जोर आग्रह, ये हो जाएगा सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। ठीक है, फिर आगे है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी कि संधि का नाम बताना है। ठीक है, भानुदय, ठीक है, उ हर्षऊ जोर हर्षऊ, यानी कि ये आ जाएगा आपका स्वर संधि। ठीक है, व्यंजन संधि तो होगा नहीं, विसर्ग संधि होगा नहीं, यन संधि है नहीं, तो ये स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, फिर आगे है प्रश्न नंबर 17 उल्लास का सही संधि विच्छेद। उल्लास, उल्लास का सही संधि विच्छेद उत्त जोर लास होगा। अगर ये पूछता संधि कौन सा है तो कहते हैं व्यंजन संधि। फिर है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक, तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है प्रति जोर एक। ठीक है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रति जोर एक। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है गिरीश का सही संधि विच्छेद है। गिरीश, गिरीश का गिरी जोर इस, ये भी हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण। फिर निश्चय का सही संधि विच्छेद है। निश्चय, निश्चय का सही संधि विच्छेद निह जोर चय, यानी कि ये हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। फिर सज्जन का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 21 है सज्जन का सही संधि विच्छेद है। सज्जन, सत्य जोर जन होगा, यानी ये भी हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। देखिए प्रश्न नंबर 22 है ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, तो ज्ञान जोर उदय, ओ जोर उ। ठीक है, ओ जोर उ, तो देखिए ओ जोर उ कौन सा संधि है। अगर हम लोग करते हैं अ जोर उ, तो अ जोर उ, तो अ जोर उ करते हैं तो ये बन जाता है ओ, यानी ज्ञान जोर उदय, अ जोर उ मतलब ओ, तो ये बन जाएगा गुण संधि। ठीक है, तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि होगी, तो कहिएगा गुण संधि। फिर प्रश्न नंबर 23 कहता है महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महाजोर ऋषि। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महर्षि का हो जाएगा महाजोर ऋषि। चलिए ठीक है, फिर आगे स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। स्वागत का सु जोर आगत हो जाएगा। फिर पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र, पो जोर इत्र हो जाएगा। फिर नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते, तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नमः जोर ते, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर है उद्धार का सही संधि विच्छेद। उद्धार, तो उद्धार का देखिए सही संधि विच्छेद होगा उत्त जोर हार, ये भी व्यंजन संधि हो जाएगा। फिर है व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या है। व्यायाम का सही संधि विच्छेद, तो व्यायाम का सही संधि विच्छेद वी जोर आयाम हो जाएगा। ठीक है, व्यायाम का सही संधि विच्छेद वी जोर आम। अगर पूछेंगे कौन सा संधि है, तो ई और आ, ई और आ बना, ठीक है, ई और आ बन करके या बन जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा यन स्वर संधि। ठीक है, व्यायाम का सही संधि विच्छेद है तो वी जोर आयाम, यानी कि यन संधि हो जाएगा व्यायाम का। तो ये कुल 28 प्रश्न हो गए। फिर आते हैं आगे के प्रश्न पे। इनमें कुल 40 प्रश्नों को मैंने एक जगह संग्रहित किया है।
ठीक है। और अच्छे तरीके से आप लोगों को लिख करके दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आवे, आगे किसी भी प्रश्नों में कोई समस्या ना हो। आगे देखिए सन्मार्ग का संधि विच्छेद। सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा सत्य जोर मार्ग, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर महेश का सही संधि विच्छेद है, महेश का महाजोर इस होगा। फिर अंतःकरण में संधि है, तो देखिए विसर्ग है तो सीधे विसर्ग संधि पहचान लीजिए। अंतःकरण में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। फिर गवीस का सही संधि विच्छेद, गवीस का देखिए गो जोर इस होगा, सही संधि विच्छेद, ठीक है। फिर मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो देखिए मनोयोग तो मनः जोर योग होगा। फिर तल्लीन का संधि विच्छेद है, तल्लीन तो तल्लीन का होगा तत्व जोर लीन। फिर है सदाचार में कौन सी संधि है, तो सदाचार सत्य जोर आचार, यानी कि ये हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। सदाचार में कौन सी संधि है, तो सत्य जोर आचार यानी व्यंजन संधि। फिर देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। प्रश्न नंबर 36 है महोत्सव का सही संधि विच्छेद है, महोत्सव तो महाजोर उत्सव, ठीक है। फिर निरोग का सही संधि विच्छेद है, निरोग तो निरोग का सही संधि विच्छेद होगा निह जोर रोग। फिर एकैक संधि है, एकैक का संधि कौन सा, तो एकैक एक जोर एक करेंगे यानी एक जोर एक, अ जोर ए, ठीक है, अ जोर ए मिलेगा, तो ये अ जोर तो अ जर ए मिलने के बाद बनेगा ऐ, यानी कि एकैक, अ जर ए तो ऐ तो एकैक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि का उदाहरण, ठीक है। यानी एकैक में कौन सा संधि है, तो एकैक में कहिएगा वृद्धि संधि का उदाहरण है एकैक, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर देखते हैं प्रश्न नंबर 39 इत्यादि संधि है, यानी कि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इति जोर आदि, ये जोड़ने पर बनता है इत्यादि, यानी ई जोर आ, ठीक है, यानी कि ई जोर आ। अब ई जोर आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ये पहचानना है, ठीक है। ई जोर आ, तो देखिए ई हर सही या दीर्घई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो उसका य हो जाता है, ठीक है। ये पढ़े थे यन संधि में, तो इत्यादि कौन सी संधि होगी, तो कहिएगा यन संधि होगा, ठीक है। फिर ये महौषध संधि है, महौषध, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो आएगा महा जोर औषध, ठीक है, तो बनेगा महौषध आ जोर औ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आ जोर औ। अब देखिए इसमें देखेंगे कि आ जोर औ से क्या बनता है, ठीक है, आ जोर औ से क्या बनता है, तो आ जोर औ से औ बनता है, और ये भी आपका एक वृद्धि संधि का ही एक उदाहरण है, तो ये बन जाएगा महौषध, ठीक है। तो महौषध संधि है, वृद्धि संधि कहिएगा, ठीक है। संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोर औषध करेंगे तो बनेगा महौषध। ये कुल हम लोगों ने 40 प्रश्नों का एक संग्रह देख लिया, ठीक है, और इसे अच्छी तरीके से इसके उत्तरों का विश्लेषण भी किया कि आखिर इसका आंसर यही क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब आशा है कि आप लोगों को इन 40 प्रश्नों को भली भांति समझ में आया होगा। आप लोग इसके प्रश्नों का संग्रह कीजिएगा, ठीक है। हो सके तो कॉपी में लिख करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन तो हम लोग उपलब्ध करवा दे रहे हैं आप लोगों को, अब प्रैक्टिस करना आप लोगों के हाथ में, ठीक है। और इसका जो थ्योरी बताए थे वो अगर आप पढ़ लेते हैं और ये बनाने के लिए बैठते हैं तो भली भांति आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब इन चीज़ों का PDF हम लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।